हेलो बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस कोचिंग सेंटर का इसमें सर्व स्वागत है। आज हम दोबारा 5 वर्षों बाद आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके आए हैं और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम आपको अच्छे से मार्गदर्शित कर पाएँ, आपको अच्छी शिक्षा दे पाएँ। इसीलिए दोबारा से हमने इस प्लेटफॉर्म पर आना चाहा और आज हमने इसकी शुरुआत की है और आने वाले 9 तारीख से मैं आपको प्रतिदिन वीडियो देता रहूँगा। और इनमें सबसे अहम जो होगा वो यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए है, उनके लिए ये आवश्यक सूचना है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा की तो आप आइए हमारे चैनल पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियो को देखिए। आपको अधिकतर ऐसी सामग्री मिलेंगी, ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो तुम्हारी आने वाली परीक्षा में तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर आपको पूर्ण विश्वास है कि सर अच्छा पढ़ाएंगे तो आपका स्वागत है और आप आइए और एकदम बेफिक्र होके आप पढ़ाई में लग जाएं। मेरे द्वारा डाले गए प्रतिदिन आधे से 1 घंटे की वीडियो को वॉच करते रहें, अच्छे से देखते रहें। आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही अधिक हेल्पफुल होगा कि आपके लिए जो परीक्षा आने वाली परीक्षा है उसके लिए ये वीडियो बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और आपको बहुत हेल्प मिलेगा। इसी क्रम में हमने आज शुरुआत किया है, क्योंकि अभी समय मेरे पास अल्प है। मैं 9 तारीख से दोबारा आ रहा हूँ और आपको अच्छे वीडियो देता रहूँगा। तो उसी समय के अभाव के नाते आज हम एक छोटा सा टॉपिक फिजिक्स का लेके आए हैं, जो लगभग हर साल परीक्षाओं में पूछा जाता है। उनमें जो टॉपिक है वो है ओम का नियम। ओम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ नियम दिया था, उसी नियम को हम पढ़ते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें जानना होगा कि भाई इन्होंने किस तरीके का कौन सा नियम दिया है। तो हम ध्यान देते हैं, इन्होंने एक ऐसा नियम दिया भाई अगर किसी चालक तार में कोई तार है जिसमें धारा प्रवाहित होती है तो उसमें जो विभवांतर है और धारा है ये एक दूसरे के विरुद्ध क्रमानुपाती होते हैं। जब हम विभवांतर को बढ़ाते हैं तो धारा घट जाती है, या धारा को बढ़ाते हैं तो विभवांतर घट जाता है। इसको हम एक डायग्राम समझते हैं। जैसे कहने का मतलब इन्होंने क्या कहा कि जब हम विभवांतर और धारा में रेशियो करते हैं, जब हम विभवांतर और धारा में रेशियो करते हैं तो मान लिया विभवांतर जो है 25 वोल्ट है और धारा 5 एम्पियर है। विभवांतर 25 वोल्ट है, धारा 5 एम्पियर है। तो हम देखते हैं इसका जो अनुपात है वो 5/1 या 5 आता है। इन्होंने कहा नहीं, चलो विभवांतर को हम घटा दें और फिर धारा को बढ़ा दें तो कितना होता है। तो इन्होंने क्या किया, विभवांतर को घटाने बढ़ाने का प्रयास किया। विभवांतर को इन्होंने कर दिया भाई 50 वोल्ट। इन्होंने कहा 50 वोल्ट का विभवांतर डालते हैं। तो उन्होंने देखा क्या उसी तार में एम्पियर जो प्रवाहित हो रहा था धारा वो 10 एम्पियर का हो जाता है। अर्थात यहाँ पे भी कितना आ रहा है अनुपात, 5:1 आ रहा है। इन्होंने कहा कि नहीं, अब की बार हम विभवांतर को कम कर दें। पता नहीं, हो सकता है इत्तेफाक से आ गया भैया। इन्होंने कम करके भी देखा, इन्होंने कहा 10 वोल्ट विभवांतर प्रवाहित करें तो देखते हैं यहाँ पे जो धारा है वो 2 एम्पियर की आती है। तब भी भैया इनका जो रेशियो था वो 5:1 था। इस तरीके से इन्होंने अथक प्रयास किए, लगातार ये प्रयास करते रहे, लेकिन हर बार इन्हें जो ये अनुपात है, जो ये आप अनुपात देख रहे हैं, ये अनुपात हमेशा बराबर नजर आया। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्था कहने का मतलब क्या होता है, उसकी लंबाई, ताप, द्रव्यमान आदि ऐसी चीजें, तो भौतिक अवस्थाएं समान रहे, यानी उसमें उस चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करता, तो उनके सिरों के बीच या सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात सदैव क्या रहता है, समान रहता है या नियत रहता है। तो जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं समान रहे तो उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उनमें उसमें बहने वाली
विद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है। इन्होंने ये परिभाषित किया और इसे ही हम आज ओम के नियम से जानते हैं। ये इनका जो प्रयास था, इनका प्रयोग था, वो ऐसा ही था कि ये एक डायग्राम बना रही है, एक जो है विद्युत परिपथ बना रही है, उसमें बार बार विभवांतर और विद्युत धारा को चेंज करते रहे। तो ये क्या देखे कि ये अपने हिसाब से ये अगर विभवांतर चेंज करते हैं तो धारा अपने आप चेंज हो जाता है, लेकिन अनुपात नहीं बदलता, अनुपात समान रहता है। यही ओम का नियम है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो उनके बीच लगाए गए विभवांतर, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात जो होते हैं वो नियत होते हैं। यही बात को आपको समझ के रखना है कि V/I जो है वो हमेशा एक नियतांक होगा। जैसे R बराबर V/I, जहां R क्या होता है, जहां R नियतांक होता है, R क्या होता है, नियतांक होता है। और इसे ही प्रतिरोध कहा जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम होता है। और ओम इन्हीं के सम्मान में पड़ा, जो वैज्ञानिक थे ओम, इन्हीं के सम्मान में प्रतिरोध का मात्रक ओम कर दिया गया। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध R बराबर V/I, ये एक फार्मूला है, यह एक सूत्र है। इसी सूत्र की सहायता से आपको परीक्षाओं में सवाल भी देखने मिल सकते हैं, जहां पे विभवांतर, धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध दिया गया है। इन्हीं से रिलेटेड करके आपको सवाल वहां पे प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेंगे। अब हमने आपको आज, जैसे हमने बताया था भाई, छोटा सा टॉपिक ओम का नियम लेके आए हैं, हमने उसके बारे में आपको बता दिया। यही ओम का नियम है। अच्छा, यदि ओम के नियम का सत्यापन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, ऐसे आप बिंदु ले लेंगे, जैसे ये बिंदु क्या हो गया, 25 और 5 हो गया। ये बिंदु क्या हो गया, 50 और 10 हो गया। 25 और 5 हो गया। ये क्या हो गया, 50 और 10 हो गया। ये तीसरा बिंदु 10 और 2 हो गया। अच्छा, इन तीनों बिंदुओं से अगर हम एक ग्राफ खींचे ऐसे, तो ये हमेशा एक सीधी रेखा में आएगा। आप करके देख सकते हैं भाई, बिंदुओं को आप निर्देशित करना निर्देशांक ज्यामिति से आप जानते हैं, आप बेशक कर सकते हैं। ऐसे बिंदुओं को निर्देशित कीजिए, यही ओम के नियम का सत्यापन है। ओम के नियम का आप सत्यापन करिएगा। यदि कहीं कोई समस्या होगी, चाहे ओम के नियम से, चाहे ओम के सत्यापन में, ओम के नियम के सत्यापन में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारे आप पूरे वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। जय हिंद।